ये इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से एक ही भेड़िया है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड है जो मनुष्य ने बनाया है, उसके द्वारा हो रहा है। मैं आप सबको विनंती करता हूँ कि भेड़ियों को इकोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए। वो हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके द्वारा उनके जो हैबिटेट्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं। उनका जो खुराक है वो मनुष्य खा जा रहे हैं। करीबन 20 से 30 हजार साल पहले जब मनुष्य ने भेड़ियों को पालना शुरू किया, उसमें से कुत्तों का उत्पादन हुआ। सो द मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज अ वुल्फ इन रियलिटी। नमस्कार, मेरा नाम है यादवेंद्र देव झाला और मैं भारत की भेड़ियों के ऊपर करीबन पिछले 30 साल से रिसर्च कर रहा हूँ। आज आपको भेड़ियों के बारे में बताने जा रहा हूँ। भेड़िए जो हैं वो मनुष्य की तरह है। वो एक झुंड में रहते हैं जिसमें उसके माँ बाप और उनके बच्चे एक परिवार होके एक झुंड बनाते हैं। ये झुंड सम्मुख रह के शिकार करता है। हिरन, खरगोश, चूहे, छोटे छोटे पक्षियों वगैरह उनका आहार होता है। करीबन वो एक से 1.5 किलो का मांस का भोजन हर रोज करते हैं और 3 दिन और 4 दिन में एक बार खाते हैं। तो ये भेड़िए जंगल में रहते हैं, ग्रासलैंड्स में रहते हैं और स्क्रबलैंड्स में रहते हैं हिंदुस्तान में। आज हिंदुस्तान में इनकी संख्या करीबन 2000 के आसपास है, जबकि वाघ की संख्या करीबन 3600 है। तो वाघ से भी ज़्यादा दुर्लभ है, इंडेंजर्ड है और उनको बचाना मनुष्यों की जिम्मेवारी है। इनका जो मेजर थ्रेट है वो हमारा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिसके द्वारा उनके जो हैबिटेट्स हैं वो नष्ट हो रहे हैं। उनका जो खुराक है वो मनुष्य खा जा रहे हैं और उनके हैबिटेट कन्वर्जन से कहीं हिरन नहीं मिलते हैं, खरगोश नहीं मिलते हैं और खेती बाड़ियों के जगहों में ये अभी बसने रहे हैं और भेड़ बकरियों के ऊपर ये शिकार करके जिंदा रहते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि भेड़िए जो इस विस्तार में होते हैं उनको मनुष्य अपने पास बच्चे पकड़ के ले लेते हैं और कुत्तों के साथ उनका ब्रीडिंग करके हाइब्रिड्स बनाते हैं। कुत्ते जो हैं वो मनुष्य के बेस्ट फ्रेंड्स माने जाते हैं और भेड़ियों में से ही उनका उत्पादन हुआ है। करीबन 20 से 30 हजार साल पहले जब मनुष्य ने भेड़ियों को पालना शुरू किया, उसमें से कुत्तों का उत्पादन हुआ। सो द मैन्स बेस्ट फ्रेंड इज अ वुल्फ इन रियलिटी। तो ये वुल्फ्स जो हैं उनको हम बहुत मलायन कर चुके हैं, परंतु मेरे अभ्यास कहता है कि मैंने करीबन 30 जितने भेड़िए पकड़े हैं और उनको रेडियो कॉलर करके उनका अभ्यास किया हुआ है। उनकी डेंस में जाके उनके बच्चों को बाहर निकाल के पूरे झुंड के सामने मैंने उनका वजन लिया है। आज तक मेरे को कभी भेड़ियों से थ्रेट महसूस नहीं हुआ है। तो ये मनुष्य से डरते हैं और मनुष्य से जितना दूर रह सकते उतना रहते हैं। अभी जो बहराइच में हो रहा है वो 1 in a million चांस है। जैसे कि आप देखते हैं बाघ से मनुष्य का मृत्यु हो सकता है। करीबन 55 से 100 लोग बाघ से मारे जाते हैं। तेंदुओं करीबन 150 लोग हिंदुस्तान में मारते हैं। स्नेक बाइट्स आप देखें तो करीबन 15,000 से 50,000 तक मनुष्य हिंदुस्तान में मरते हैं। आप रोड एक्सीडेंट्स देखें तो करीबन 1.5 लाख लोग हर साल रोड एक्सीडेंट से मरते हैं। उसका मतलब तो ये नहीं है कि हम रास्ते बंद कर दें और गाड़ियां रोकना बंद कर दें चलाना। तो वैसे ही ये इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं वो मेरे हिसाब से एक ही भेड़िया है या वुल्फ डॉग हाइब्रिड है जो मनुष्य ने बनाया है, उसके द्वारा हो रहा है। मैं क्यों कह रहा हूँ कि ये एक जानवर है, झुंड नहीं है? क्योंकि जब झुंड एक साथ मिलके खाता है तो वो जो उसकी जो खुराक होती है उसका शब वो टुकड़े टुकड़े में बांट के करीबन 100-200 स्क्वायर मीटर के विस्तार में उसके टुकड़े मिलते हैं। क्योंकि एक वुल्फ उसको तोड़ के, इसका भेड़िया एक पार्ट लेके एक जगह पे चला जाएगा, दूसरा कहीं और ले जाएगा और वो उसको खाएंगे। अब जो हमें शब मिल रहे हैं, बच्चों के शब मिल रहे हैं बहराइच में, वो इंटैक्ट है, यानी कि एक ही जानवर उसको खा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये या हाइब्रिड होगा, वुल्फ डॉग हाइब्रिड, या वुल्फ जिसको मनुष्य ने पाल के बड़ा किया हो, पर जब ये बड़ा हो गया हो तो उसको रखना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो जंगली जानवर हैं, तो इसको फिर लोग छोड़ देते हैं। ये जो भेड़िया जिसको छोड़ा जाता है मनुष्य के साथ बड़ा हुआ, उसको मनुष्य की फिर कोई डर नहीं रहता है और ये बहुत डेंजरस जानवर हो जाता है और वो फिर क्योंकि शिकार नहीं कर सकता तो वो
अपने आप अकेला रह के बच्चों को या भेड़ बकरी को मार के खाता है। बहराइच में ऐसा क्या यूनिक है जिससे वजह से यहाँ पर अटैक्स हो रहे हैं और कहीं नहीं है? भेड़िए हमारे पास में राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है, मध्य प्रदेश में है, आंध्र प्रदेश में है, सब जगह हैं। परंतु वहाँ पर ह्यूमंस के ऊपर या बच्चों के ऊपर अटैक्स कभी देखे नहीं है और सुने भी नहीं है। बिहार में 1970s में ऐसा एक इंसिडेंस बना था हजारीबाग के आसपास में। जौनपुर, प्रतापगढ़ और सीतापुर के आसपास में 1996 में ऐसा बनाव बना था जहां पर करीबन 30 बच्चे एक भेड़िए ने मारे थे। तो ये इंसिडेंसेस बहुत रेयर हैं, रेगुलर नॉर्म्स नहीं हैं, जैसे कि हाथी, तेंदुए और शेर के द्वारा मनुष्य जो वो मारे जाते हैं वैसे। परंतु वुल्फ जब इंसान को मारता है तो मीडिया उसको आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो कर देता है। बिल्कुल मैं सहमत हूँ कि जो जानवर इसका रिस्पॉन्सिबल है उसको पकड़ा जाए या उसको मारा जाए, क्योंकि ऐसे जानवर को वहाँ पर रखना बहुत डेंजरस होगा और उसको पकड़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है। परंतु पूरी प्रजाति को ब्लेम करना वो गलत बात है, क्योंकि वुल्स नॉर्मली और जो वाइल्ड वुल्स होते हैं वो इंसान से बहुत डरते हैं, नज़दीक भी नहीं आते आवाज़ के पास में। तो ये अभी जो पैक को पकड़ के हम निकाल रहे हैं बहराइच से, ये शायद ये पैक इंसानों का मृत्यु का रिस्पॉन्सिबल नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक हम ये डीएनए टेस्ट नहीं करते हैं कि भाई किसने ये बच्चों को मारा, वी कैनॉट बी श्योर कि ये पैक का काम है या उसका खुराक जब वो वॉमिट करके उसमें से डीएनए ना पाया जाए। अब आपने वो भी सुना होगा कि जब मरा हुआ शव पड़ा होता है तो बहुत सारे जानवर उसको खाते हैं, गीदड़ होते हैं, कुत्ते होते हैं और भेड़िए भी खा सकते हैं, परंतु किसने मारा है वो हमें जानना बहुत आवश्यक है। तो इस विस्तार में ईस्टर्न यूपी में वुल्फ लो डेंसिटी में पाए जाते हैं, तो एक पैक निकालने से दूसरा पैक वहाँ आएगा, बट इट इज़ अनलाइकली कि ये पैक कभी भी मनुष्यों के ऊपर अटैक करेगा। तो ये रिस्पॉन्सिबल जानवर अगर पकड़ा जाता है तो ये इंसिडेंस यहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। तो ये है भेड़ियों के बारे में, और मैं आप सबको विनंती करता हूँ कि भेड़ियों को इकोलॉजिकल दृष्टि से देखा जाए और उसका कंजर्वेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो हम सब मान के उसको बचाने की कोशिश करें। ये वन ऑफ इंसिडेंट्स हैं जहाँ पर एक भेड़िया बच्चों को मार रहा है, या भेड़िया वुल्फ डॉग हाइब्रिड एक बच्चे को मार रहा है, उसको हमें वहाँ पर निकाल के मनुष्य को समझना चाहिए कि ये हो रहा है क्योंकि बहराइच में वाइल्ड प्रे कहीं बचा नहीं है, हिरन नहीं है, खरगोश नहीं है, चूहे तो छोटे छोटे होते हैं, उससे उसका आहार नहीं बनता, तो ये भेड़ बकरी वो मारते हैं। परंतु भेड़ बकरी वहाँ पर बहुत ही प्रोटेक्टेड है, क्योंकि इस एरिया में हमारे पास वहाँ पर गरीबी बहुत है, तो भेड़ बकरी की जो प्रोटेक्शन होती है मनुष्य से वो बच्चों से अधिक है। बच्चे वहाँ पर इतने प्रोटेक्टेड नहीं है जितने की बकरी और भेड़ है, क्योंकि बच्चों को रात को बाहर सुलाया जाता है, कभी कभी हाउसिंग प्रॉपर नहीं होता है, घर के अंदर ऐसा झोपड़े जैसा घर होता है, तो और लाइट नहीं होती है। इस ऐसी जब एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण ऐसा होता है, तब कोई भी मांस पक्षी जानवर सीख जाता है कि बच्चों को मारना बहुत आसान होता है। और इस इलाके में करीबन 6-8 साल पहले 8 बच्चों की मृत्यु हुई थी, और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट में जब मैं वहाँ काम करता था तब हमें वो इन्वेस्टिगेट किया था और पता चला था कि ये जो कुत्ते हैं फेरल डॉग्स, वो झुंड में मिलके बच्चों को तब मार रहे थे। तो कुत्ते, भेड़िया, तेंदुआ, बाघ, कोई भी मांसभक्षी जानवर इंसान को मार सकता है, और जो लिविंग कंडीशंस ठीक नहीं होती तो ये वहाँ पर मौजूद हो सकती है। तो हमें यहाँ पर प्रिकॉशंस जो लेने हैं वो बच्चों की सुविधा के लिए, उनकी देखरेख के लिए कोई बड़ा इंसान उनके साथ में होना चाहिए। रात को जब वो शौच करने जाए तो किसी को लाइट लेके उसके साथ जाना है, हो सके तो टॉयलेट के अंदर ही जाए, बंधा हुआ टॉयलेट है उसके अंदर, और अगर फील्ड में जाना पड़े, खेतों में जाना पड़े तो टॉर्च लेके और डंडा लेके साथ में जाएगा, तो कभी भी अटैक नहीं होगा। बड़े इंसान के ऊपर भेड़िया कभी अटैक नहीं करेगा। तो बच्चों को ही हमें सुरक्षित रखना है और बड़े इंसान को उसके साथ रहना है। तो और लाइट हो, बल्ब हो, अगर लाइट नहीं है तो आग जलाइए, तो उससे भी
अंदर आने की, घर के अंदर घुसने की क्षमता कम हो जाएगी। आप सबको विनती है कि इस इंसिडेंट से आप भेड़ियों के सामने समदृष्टि से और सिंपैथी से देखिए। ये एक इंसिडेंस है, उसको भेड़िए को हमें मलाइन करना नहीं चाहिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।